हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने सियारा ईवी को छोड़ के XCV9e क्यों खरीदी। जब मैं XCV9e देख रहा था तब वो टाइम पे सियारा लॉन्च हो गई थी, तो मैंने सियारा को भी चेक किया था और वो टाइम पे मुझे पता चला था कि सियारा ईवी आने वाली है। तो सियारा ईवी के लिए भी मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन थी। मैं टाटा के सर्विस सेंटर पे भी गया था, मैंने हैरियर ईवी भी देखी थी, तो मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हाउ सियारा ईवी कुड बी। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने XCV9e ही लेनी चाहिए पैक 3 इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सियारा ईवी। तो फर्स्ट रीजन उसका ऐसा था कि सबसे पहले तो सियारा ईवी आइस कार है और आइस कार के ऊपर वो लोग इलेक्ट्रिक बिल्ड करके ईवी कार बना रहे हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए थी प्योर इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि ईवी कार्स कैसे वर्क करती है। और सेकेंड रीजन इसके लुक मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सियारा ईवी मुझे ठीक ठाक लगे। मुझे कोई 5 सीटर चाहिए थी, मुझे 5 सीटर चाहिए थी, 7 सीटर नहीं चाहिए थे, इसलिए मैं 9S के लिए भी नहीं रुका था। और इसके लुक्स मुझे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, स्पोर्टी और बहुत ही जबरदस्त लग स्पोर्टी लुकिंग कार है, बहुत ही ज्यादा टेक फीचर्स के साथ आती है। थर्ड रीजन, रिलायबिलिटी। सियारा एक नई गाड़ी है, तो उसे मार्केट में आके सेटल होने में कुछ टाइम था, जिसमें काफी सारे इश्यूज आते थे और मैं वो स्ट्रगल का पार्ट नहीं होना चाहता था। वही XCV9e को 1 साल लगभग कंप्लीट हो गया था, इसके बहुत सारे इश्यूज एनकाउंटर हो गए थे, फिक्स हो गए थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं XCV9e की तरफ जाऊंगा। फोर्थ रीजन, बैटरी पैक। इसमें आता है 79 किलोवाट का बैटरी पैक, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। मैं यूजुअली लॉन्ग ट्रिप्स पे जाता हूँ अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कि बहुत अच्छी रेंज दे। और हैरियर ईवी के मुकाबले XCV9e का रेंज काफी अच्छा है। 79 किलोवाट आवर्स की इसमें बैटरी आती है और काफी स्टेबल है। मार्केट में बहुत सारे रेंज टेस्ट इसके अवेलेबल थे। रिसेंटली मैंने भी इसका एक रेंज टेस्ट किया है, जिसमें मुझे 600 प्लस रेंज मिली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखिए। एक और रीजन ऐसा था कि मुझे इलेक्ट्रिक कार लेनी थी, लेकिन वो इंडियन ब्रांड की लेनी थी, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं इंडियन ब्रांड को थोड़ा प्रमोट करूँ। तो इंडियन ब्रांड तो सियारा भी है, बट मैंने सियारा क्यों नहीं ली? बिकॉज ऑफ सर्विस इश्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस के मामले में महिंद्रा थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू टाटा। हालांकि दोनों गाड़ियों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों का सेगमेंट अलग है। सियारा ईवी आती है थोड़े छोटे सेगमेंट में और XCV9e आती है बड़े सेगमेंट में। तो ये भी एक रीजन था कि मुझे लग्जरी सेगमेंट की तरफ जाना था। सियारा ईवी एक फैमिली कार आप बोल सकते हो, जो कि थोड़ी सी प्रीमियम बनाई गई है, बट ये प्रीमियम SUV की रेंज में ही आती है XCV9e। ये भी एक रीजन था कि मैंने XCV9e को चूज किया। इसमें कार लेने का सोचा तब सियारा ईवी लॉन्च होने की थी, सिर्फ और सिर्फ अभी तब तक एक प्लान थी और वो प्लान रिलीज होने वाला था बाय द एंड ऑफ जनवरी। बट मुझे कार लेनी थी जनवरी में, और जनवरी में मुझे ये डिसाइड करना था कि क्या मैं सियारा ईवी के लिए रुकूं या फिर मैं XCV9e ले लूं। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन यही था कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने सियारा का इंटीरियर देखा था। हालांकि उसका इंटीरियर भी प्रीमियम है, बट एज कम्पेयर टू XCV9e इंटीरियर थोड़ा सा पीछे रह जाता है सियारा का। तो ये भी एक रीजन था कि मैंने सियारा ईवी को डिच करके XCV9e ली। एक रीजन और, हालांकि दोनों गाड़ी में लाइफ टाइम वारंटी आती है, बट जो बैटरी पैक यूज हुआ है वो महिंद्रा में यूज हुआ है BYD का, जो कि रिलायबल ब्रांड है और इसमें लाइफ टाइम वारंटी दी गई है। इसमें वारंटी के पीछे जो भी रीजंस है, जो भी इफ्स एंड बट्स है, वो क्लियरली बताए गए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ी ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू टाटा। शुड गो फॉर अ BYD बैटरी ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई चूज महिंद्रा। जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या एसेसरीज लगाई है अपनी गाड़ी में और कहाँ से वो एसेसरीज मैंने खरीदी है। जैसे कि एक है ये की कवर। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑन द मूव विद आशी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।